हाँ बच्चों, दो चर वाले रैखिक समीकरण तीसरा पार्ट है ना, तीसरा चैप्टर। तो इसमें देखिए दो चर वाले रैखिक समीकरण यहाँ से चालू करते हैं। किसी को दिखा? दो चर, चर जानते हो, चर और अचर, चर और अचर। चर जानते हो, चर? अच्छा बताइए 1 2 3 4 क्या है? चर है कि अचर है? एक्स वाई जेड। अच्छा बताइए, जैसे चर और अचर के लिए हम ऐसे ध्यान दिया करते हैं, जैसे कि मान लीजिए किसी ने मान लिया पिता की आयु यक्स मान लिया, यक्स वर्ष, किसी ने वाई मान लिया, किसी ने जेड मान लिया, तो किसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर उत्तर आ जाए 50 तो सभी का उत्तर कितना आना चाहिए? 50। चाहे वो यक्स माने हो, चाहे वाई माने हो, चाहे जेड माने हो। मान लीजिए हमने माना पिता की आयु यक्स वर्ष है, तो हमारा यक्स का जो उत्तर आएगा वो 50 आ गया मान लीजिए। तो जिसने वही सवाल हल करा है तो सभी को उत्तर 50 ही आना चाहिए। जिन्हें वाई माना है तो उसका उत्तर वाई बराबर 50 आना चाहिए। बात सही है? सही है कि नहीं? इसका मतलब ये चीज़ें नहीं चल सकती, लेकिन अगर ये आपने अलग अलग मान लिया तो चल जाएगा, कोई दिक्कत। जो चीज़ें चल जाएं, मतलब एक से दूसरा भी आपने माना है तो भी बात सब सही है, मतलब वो चीज़ें चल रही हैं, तो वो क्या कराती? चर। थोड़ी इसको बदल लो, चर की जगह चल कर लो। जो चीज़ें चल जाती हैं, जैसे यक्स मान लिया है, किसी ने वाई मान लिया, किसी ने जेड मान लिया। अब जैसे मान लीजिए ये लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, किसी ने लिख दिया वाई स्क्वायर माइनस 5y और प्लस 6। तो दोनों जो यक्स के मान आएंगे, इधर वही वाई के मान आएंगे। अब इन दोनों लगभग एक ही समीकरण है, केवल इसका जो है चर बदला हुआ। लेकिन अगर उत्तर देखे जाए दोनों के सेम आएंगे नहीं। इसका मतलब जो ना चल सके वो अचर है, जो चल जाए। जैसे जितनी एक्स वाई जेड या जो भी माना है आपने, वो सब की सब माने वाली चीज़ें कौन सी? चर। और जो आपका एग्जैक्ट उत्तर यानी संख्याएं जितनी भी हैं वो कौन सी राशि हैं? अब बात समझ में आई? चर और चर में कोई किसी का कन्फ्यूजन? ठीक है। अच्छा बताइए, इसमें से मैं लिख दूँ 5x प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर प्लस 6x क्यूब। बताइए कितनी चर राशियां हैं? कौन? यक्स, ओ भी यक्स। अरे है, यक्स ही तो है। अच्छा बताइए, अब 5x प्लस 5y लिख दूं। अब बताओ कितनी चर राशि? हेडिंग क्या पड़ेगी? चर कितने होने चाहिए? 2 चर अगर मिल जाए तो समझ जाओगे ये कितने चर वाला है? 1 चर वाला। ये कितने चर वाला है? अच्छा, मतलब अब 2 चर और 1 चर का फंडा तुम्हें समझ में आया ना बेटा? किसी कोई प्रॉब्लम नहीं? अच्छा बताइए, अगर मैं ऐसे लिख दूं 5x स्क्वायर प्लस 5x, बताइए 1 चर की 2 चर? वो x है। अरे है, इसका मतलब ये कितने चर वाला है? ये बात समझ नहीं आई? अब चलो यहाँ से समझ। आगे क्या लिखा है? रैखिक। रैखिक का अर्थ होता है जिसकी घात 1 हो। ठीक है, यानी 2 चर हो, दोनों की घात, दोनों में अलग अलग घात कितने की हो? 1। अच्छा बताइए इसमें कितने की घात? इसमें? इसका मतलब ये 2 चर भी हैं और घात भी 1 की है। इसका मतलब ये 2 चर वाला रैखिक समीकरण है। अच्छा बताइए इसमें चर कितने हैं और घात कितने की? घात जानते हो ना, बहुपद की घात। बताइए, जो बहुपद में सबसे बड़ी घात होती है उसी को हम बहुपद की घात मानते हैं, क्योंकि इसमें 1 की भी घात है, 2 की भी घात है। लेकिन अगर मैं पूछूं बहुपद की घात क्या है, तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए? 2। इसमें बहुपद की घात कितनी है? अरे है, तो इसका मतलब 1 चर वाले त्रिघात बहुपद है और ये 1 चर वाला द्विघात बहुपद है। अच्छा बहुपद बोल रहा हूँ, आगे इसमें लिखा क्या है? समीकरण। अगर मैं बराबर 0 लिख दूं, बराबर 0 लिख दूं, बराबर 0 लिख दूं, या बराबर कोई अंक लिख दूं, अब कुल मिला के बराबर और आ जाए, तो जहाँ बराबर होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? समीकरण। अगर मैं बराबर सभी के हटा दूं तो ये 2 चर वाला बहुपद है। और अगर बराबर मैंने लिख दिया 0 या बराबर लिख दिया 10, कुछ भी लिख दिया, बराबर आ जाए तो फिर ये 2 चर वाला समीकरण। समीकरण और बहुपद में अंतर समझ में है? समीकरण बहुपद में अंतर समझ में है? समीकरण मतलब
बराबर होगा तो हम समझ जाएंगे समीकरण है, और अगर बराबर नहीं है तो फेल आई। अच्छा, इसका पूरा अर्थ क्या निकला? इसका पूरा अर्थ ये निकल रहा है कि पहले तो दो चर होने चाहिए, दो चर होने चाहिए, चर की घात 1 होनी चाहिए, और बराबर का कहीं ना कहीं संकेत मिला होना चाहिए। अगर बराबर का संकेत है तभी ऐसा संभव है। चलिए ठीक है बेटा, यहाँ तक बातें समझ में आई। अब आपको ये पहचानना है, दो चर वाले रैखिक समीकरण की डिफिनीशन समझ में आई। क्या क्या शर्त है? पहली बात, दो चर हो, दो चर पहले नंबर पे आपको चेक करना है। दूसरे नंबर में क्या करना है, चर की जो घात है, पावर है, वो कितनी होनी चाहिए? 1 की होनी चाहिए। तीसरी बात क्या चेक करना है, बराबर का चिन्ह कहीं ना कहीं लगा हो। अगर ये तीनों चीज़ एक साथ आ जाए तो तुम समझोगे दो चर वाला रैखिक समीकरण। कोई दिक्कत किसी को बेटा? आप ट्राई करें दो चार। चलो, दो चर वाले रैखिक समीकरण समझ में। पहली बात तो कितने चर हो, दूसरा और तीसरा कहीं ना कहीं बराबर लगाओ, वरना नहीं माना जाए। ठीक, चलिए लिखिए। तुम्हें केवल ये बताना है दो चर वाला रैखिक समीकरण है कि नहीं। अगर है तो आगे बताना है, वरना नहीं बताना। ठीक है, अच्छा मैं लिख रहा हूँ 3x + 5y। बताइए दो चर वाला रैखिक समीकरण है कि नहीं? बोलो जल्दी बोलो। क्यों नहीं? आ जाओ। बराबर, अब बराबर मैंने 50 लिख दिया, अब है कि नहीं? दो चर वाला रैखिक समीकरण है कि नहीं? अरे बराबर मैं 0 लिख दिया, है कि नहीं? अरे बोले यार। अच्छा ठीक है, फिर से चेक करना है। 1/x + 1/y बराबर 1/xy। बताइए दो चर वाला रैखिक समीकरण है कि नहीं? चेक कर लो, चेक कर सकते हो लगा के। उतारो, लिखो कुछ क्वेश्चन लिख लो। दो चर वाले रैखिक समीकरण स्पष्ट कीजिए। पहला वाला तुम्हें समझ में आ गया, दूसरा करके दिखाएं। वही 3 चीज़ें चेक करनी है, थोड़ी हल करके देख चेक करो आ रहा है वही चीज़ें कि नहीं आ रहा है। देखो बेटा, इसको चेक करना है तो आप करोगे क्या, एक्स वाई एलसीएम है कि नहीं? क्या एक्स एक्स कटा वाई हो गया, प्लस वाई से वाई कटे एक्स हो गया, एक्स हो गया बराबर 1/x × वाई। क्या एक्स × वाई कट के, बताइए क्या लिखा है, एक्स + वाई बराबर 1। अब बताओ है कि नहीं? क्या दो चर हैं? क्या दोनों की घात 1 है? क्या बराबर है? तीनों चीज़ें हैं, तो दो चर वाला रैखिक समीकरण है। आया? अच्छा ठीक, फिर से कुछ क्वेश्चन और देखें। केवल आपको यही चेक करना है कि दो चर वाला रैखिक समीकरण है कि नहीं है। अगर है तो फिर आगे बात करना है। चलिए ठीक, 1/x + 1/y बराबर 1/x × y। बताइए दो चर वाला रैखिक समीकरण है कि नहीं? चेक करो तुरंत। देर नहीं। कर पाए कोई? है कि नहीं, बस ये बताओ। नहीं है। इसके नीचे एक एलसीएम लिया, x होगा, x से x कट गया 1 हो गया, x × y बराबर 1/x × y। क्या तुम्हें फील आ रही है? तेरे गुणा करा जाए, इसका गुणा इससे हो जाता तो x × y, इसका गुणा इससे हो जाता तो x² y² बराबर x। क्या तुम्हें थोड़ी बात समझ में आ रही?
यक्स ले सकते हो कॉमन, तो ये लिखा वाई प्लस यक्स वाई स्क्वायर बराबर यक्स गया, एक्स से एक्स कट गया, आ गया यक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई बराबर कितना, एक आया जीरो है, जीरो आ गया एक आया। तो ये एक्स से एक्स कटा है, बताओ जीरो है कि एक है, एक है। घट के जीरो होता है, कट के एक होता है। जब मैं कहूँ कटा तो सोचो एक, जब कहूँ घटा तो समझो जीरो। सेम सेम वैल्यू घटेंगी तो जीरो होता है। अब ये भाग में जाता है इधर, तो यक्स बट्टे यक्स, यक्स एक के यक्स एक है। अब बताओ क्या दो चर हैं, बोलो यार, अरे दो चर हैं बराबर है, क्या उन दोनों चरों पर एक एक की घात है? नो सर, है। अब यही घात, यही समस्या होगी। दो नियम का पालन हो रहा है, दो नियम पालन हो रहा है भाई। दो चर हैं एक्स वाई बराबर है, ये भी सही है, लेकिन उन दोनों चरों में कितने की घात होनी चाहिए? यहाँ घात कितने की? अच्छा ठीक है, अगर मैं कह दूँ दो चर वाला समीकरण है तो ये बात सही है गलत है? मैं कह दूँ ये दो चर वाला समीकरण है तो ये बात सही है गलत? दो चर वाला समीकरण है, दो चर वाला रैखिक समीकरण है। रैखिक के लिए घात कितने की होनी चाहिए? और दो चर है, समीकरण है। दो चर मतलब दो चर वाला समीकरण में क्या चीज़ है? दो चर चाहिए, बराबर चाहिए। तो दो चर है बराबर है, मतलब दो चर वाला समीकरण है, लेकिन दो चर वाला रैखिक समीकरण नहीं। अब आया समझ? चलिए ठीक है, और एक आध ट्राई करो। एक और ट्राई करो बेटा। मान लीजिए हमने लिख दिया 5x स्क्वायर प्लस 6y स्क्वायर बराबर 3xy, है कि नहीं? दो चर वाला रैखिक समीकरण चेक करना। नहीं है, दो चर वाला रैखिक समीकरण नहीं है ना? ये तो साइड डायरेक्ट देख के बताया जा सकता है। अच्छा क्या दो चर वाला समीकरण है? रैखिक नहीं है, घात की समस्या हो गई। क्यों भाई? अच्छा कुछ लोग ऐसे दिमाग लगाए होंगे, देखो ऐसे कैसे, 5x स्क्वायर बट्टे यक्स वाई प्लस 6y स्क्वायर बट्टे एक्स इंटू वाई बराबर 3। क्या मैंने सही लिखा है? ये भाग में लिया है, भाग में दोनों का अलग अलग भाग कर दिए। एलसीएम लेके तिरे गुणा करो फिर से वही आ जाए। क्या एक एक्स से एक एक्स कट गया, एक वाई से वाई कट गया, तो कितना हो गया? 5x बट्टे वाई प्लस 6y बट्टे एक्स बराबर 3। इसको ऐसे लिखा जा सकता है। अब बताओ दो चर वाला रैखिक समीकरण है कि नहीं? अभी भी नहीं, क्योंकि ये जैसे ऊपर जाएगा घात, तो घात कितने का हो जाएगा? -1 हो जाएगा ना, हल करना मुश्किल हो जाएगा। दो चर वाला रैखिक समीकरण नहीं। मतलब तुम लोगों को समझ में आ गई कौन कौन सी राशियाँ दो चर वाले रैखिक समीकरण हो सकती हैं, कौन कौन सी नहीं हो सकती। अच्छा ठीक है, फिर से मैं पूछ रहा हूँ, 6x बराबर 0 दो चर वाला रैखिक समीकरण है कि नहीं? क्या एक चर वाला रैखिक समीकरण? एक चर वाला रैखिक समीकरण है? एक चर वाला रैखिक समीकरण है कि नहीं? सोच लो कितने की चर है, घात कितने की, क्या बराबर भी है? अच्छा बताइए, अब बताओ बराबर 6y। अब बताओ दो चर वाला रैखिक समीकरण है कि नहीं? है कि नहीं? सोच लो, क्या दो चर है, क्या बराबर है, क्या दोनों चरों में एक एक की घात है? तीनों नियम है खत्म। अरे आया? तो ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है। अब कौन से है कौन से नहीं है, पहले तुम्हें पहचानना सीखना है। और ये सब कक्षा 9 की बातें थी, समझ गए होंगे। चलिए ठीक है, और कुछ चीज़ें समझ लो। अच्छा एक और है,
यक्स बट्टे वाई प्लस वाई बट्टे यक्स करके दिखाना है बेटा, है यक्स बट्टे वाई, वाई बट्टे यक्स बराबर हम कर दें यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बट्टे यक्स वाई यक्स प्लस वाई। अब बताओ दो चर वाला रैखिक समीकरण है कि नहीं, बस इतना बताना, हाँ कि ना। हाँ हल कर लो, टाइम है आपके पास पर्याप्त। है कि नहीं? नहीं है, चेक करें। चलो ठीक है, एलसीएम कितना, क्या वाई से वाई घटा, क्या एक्स स्क्वायर प्लस क्या वाई स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे यक्स वाई यक्स प्लस वाई। क्या बात, ये बात सही है? यूँ से यूँ काटो, यूँ से यूँ काटो, तिरक गुणा करो तो एक्स प्लस वाई बराबर एक खत्म। हाय देखो देखो, नहीं कट रहा क्या? अरे नहीं कट रहा क्या? ये वैल्यू सेम है, कट गई, और ये वैल्यू सेम है, कट गई, बचा क्या? कट गया तो एक आना चाहिए बराबर एक। ऐसे पढ़ोगे तो यही नहीं चेक कर पा रहे हो, और एक आध ट्राई करें। चलो ठीक है, फिर चालू हो जाओ। 4-5 क्वेश्चन हो गए प्रैक्टिस के लिए। एक और, एक्स स्क्वायर बटे एक्स वाई, वाई स्क्वायर बटे एक्स वाई बराबर एक्स प्लस वाई बटे एक्स प्लस वाई बटे एक्स वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तुरंत प्रैक्टिस करो। केवल आपको ये बताना है दो चर वाला रैखिक समीकरण है कि नहीं, बस, बाकी कुछ नहीं। नहीं है कि नहीं? एक इससे काट दो, वाई से वाई काट दो तो यक्स बटे वाई, वाई बटे यक्स बराबर यक्स प्लस वाई बटे यक्स वाई, वाई यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इधर से हम लोग क्या करें, एक्स वाई एलसीएम ले लें, तो जगह एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर एक्स प्लस वाई बट्टी एक्स वाई, और कोष्ट में हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इससे ये कटेगा, बाकी कुछ नहीं कटेगा। इसका इससे गुणा होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा बराबर एक्स प्लस वाई। अब एक घात 4 की बनेगी, हो जाएगा एक्स घाते 4 प्लस वाई घाते 4 प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस इंटू वाई स्क्वायर बराबर एक्स प्लस वाई। ये उत्तर है इसका। अब इसके आगे कुछ नहीं करा जा सकता, दो चर वाला रैखिक समीकरण नहीं। ठीक है, चलिए एक और हो जाए।
यक्स स्क्वायर बटे वाई, यक्स बटे वाई कर लो, माइनस वाई बटे एक्स कर लो, बराबर यहाँ कर लो यक्स माइनस वाई यहाँ कर लो यक्स प्लस वाई, यक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। है कि नहीं? जल्दी चेक करो। चेक करो, चेक करो। चेक करें, ये हो जाता है एक्स वाई, तो ये हो जाता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर यक्स माइनस वाई, ए यक्स प्लस वाई यक्स माइनस वाई। कभी सूत्र पढ़े हो ये? ए प्लस बी ए माइनस बी, इससे कट गया। और उधर भी यही कहानी लिखी है यार, कहाँ है ये? तो काट सकती है कैसे? ये अंश को हर से कैसे काट दें? पक्षांतर में तो गुणा जाएगा। यक्स माइनस वाई बटे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यक्स वाई ये था, फिर गुणा पे जाएगा ना, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसका गुणा इससे होगा, यक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर इसका गुणा इससे, यक्स माइनस वाई और यक्स वाई कट के कटेगा थोड़ी है नहीं, अंश का अंश कटता है, हर कार कटता, अगर बीच में बराबर है तो ये होता। ये दो चर वाला रैखिक समीकरण नहीं है। आया नहीं है? आया सबके समझ में ना? चलिए ठीक है, तुम एक चीज़ पहचाना सीख गए, दो चर वाला रैखिक समीकरण है कि नहीं। मान लो आपको और कोई सवाल मिले, जैसा भी है आपको हल करना है, ना है तो फिर बताइएगा। चलिए बेटा अगला लिखिए, दो चर हेडिंग डाल लो, दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण का ग्राफी विवेचना, दो चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफी विवेचना। ठीक है, दो चर वाले जो रैखिक समीकरण उनकी ग्राफी विवेचना करना है, दो चर वाले रैखिक समीकरणों की ग्राफी विवेचना। इधर मान लीजिए हमने लिखा यक्स प्लस वाई बराबर, यक्स प्लस 2y बराबर, मान लो मैंने 6 लिखा। बेटा गौर से देखिए, बातें बहुत अच्छी समझ में आएंगी। यक्स प्लस 2y बराबर 6 लिखा मान लो। अब इसको ग्राफ में दिखाना है। अच्छा बता, दो चर वाला रैखिक समीकरण है कि नहीं? रैखिक का अर्थ समझते हो? रेखा, मतलब जब हम ग्राफ खींचेंगे तो एकदम सीधी यूं जाएगी। अब ग्राफ हमें कहाँ कहाँ खींचना है? यक्स अक्ष में भी और वाई अक्ष में भी। दो चर है, अच्छा 9 में एक चर वाले, ठीक है। सीधी सीधी लाइन संख्या रेखा पर √2 का निरूपण, -5 का निरूपण, 3 का निरूपण, वो सब एक संख्या रेखा पर निरूपित करते थे। इस बार अपना यक्स भी है और वाई भी। अब इसको इसमें दिखा देना है, तो इसके लिए करना क्या है? आप सोचो, जब यक्स अक्ष को काटेगी तो वाई बराबर कितना होगा? 0। जब यक्स को काटेगी, अच्छा यक्स वाई के मान तुम्हें पता है कि नहीं? मान लो ऐसे करके मैं देखो थोड़ी फील करा रहा हूँ, 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, 4 लिखा, 5 लिखा,
ये मान लो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, मान लो ऐसे करके बेटा लिखा है। अच्छा बता इस पॉइंट के निर्देशांक क्या है? 4 3 की 3 4? 4 3 की 3 4? क्या हम लिख सकते हैं? पहले भुज फिर कोटि, है तो लिखते हैं। अच्छा बता इस वाले पॉइंट के निर्देशांक क्या है? 1 2। अरे है, मैं कह रहा हूँ इसके निर्देशांक क्या है? इसके निर्देशांक 1 4 है। मैं कह रहा हूँ इसके निर्देशांक है मतलब x सच में 0, या पहले x सच बताना है, फिर y क्या 0 कामा 5 है। अच्छा बताओ इसके निर्देशांक है। पहले x सच में देखो तो आ गया कितना 5, और फिर y अक्ष में देखो तो अगर यार यहाँ होता ये पॉइंट यहाँ होता तो कितना बनता? 5 और कामा 1 बनता, लेकिन यहाँ है तो यार ये 0 है ना, y अक्ष का 0 हो गया, तो क्या हम ऐसे कह सकते हैं? यही चीज़ मैं कह रहा था कि अगर वो x अक्ष को काट रही होगी, x अक्ष का जो बिंदु होगा उसमें y का मान कितना होता है? 0। जो y अक्ष का बिंदु है उसमें x का मान कितना होता है? और जो इधर उधर के बिंदु है उसमें x भी रहता है और y भी रहता है। अब आया नहीं आया? x अक्ष में कौन 0? y अक्ष में कौन 0? x अक्ष में y 0, y अक्ष में। अब बता जब ये मान लो x अक्ष को काटेगा तो क्या y 0 रहेगा, और जब y अक्ष को काटेगा तो कौन 0 रहेगा? अच्छा बता x अक्ष को काट रहा है, x अक्ष पर हम निकाल रहे हैं, तो क्या मैं सीधा सीधा लिख दूँ y बराबर कितना होगा? अगर y 0 है तो क्वेश्चन क्या था? x + 2y बराबर 6, y का मान 0 रखना है, तो बता x बराबर कितना है? जल्दी जल्दी सोच, y की जगह 0 रख देना है, तो x बराबर कितना है? 6 आएगा 0 है? सोचो जल्दी, रख रही है क्या? x + 2 गुणे y का मान 0 बराबर कितना? 6, तो 2 का 2 0 गुणा होगा 0 हो जाए, बराबर कितना? 6, तो x बराबर कितना बचा? 6 बचा ना। इसका मतलब निर्देशांक क्या बनते बेटा? 6, पहले x की वैल्यू रखी जाती, फिर तो क्या 6 कामा 0 नहीं आया। अगर बता अगर y अक्ष पर अगर हम लोग चेक करें y अक्ष पर कहाँ काटता है, तो y अक्ष पर अगर है तो y तो क्या x बराबर 0 लिख लें। अगर x 0 हो तो x + 2y बराबर कितना करना है? 6। तो बता x का मान कितना रखें? तो क्या 0 + 2y बराबर, तो y बराबर तो क्या 0 कामा 3 आया? अरे आया। अब क्या संख्या रेखा पर ये पॉइंट तुम लोग ढूंढ सकते हो? x अक्ष पे कहाँ पर है? x अक्ष में कहाँ है यार? 6 में, यानी 1 2 3 4 5 6 यहाँ कहीं, और y अक्ष में कहाँ है? 3 पर, तो क्या 1 2 3 पर है, तो क्या ये जो पॉइंट है 6 कामा 0 और जो पॉइंट है 0 कामा 3 है। नई बात है समझ में? तो क्या यहाँ से होकर एक रैखिक समीकरण खींचना, रैखिक समीकरण मतलब समझ गए ना? ये 2 पॉइंट पे पटरी रखकर और सीधी रेखा, ये जो आपने रेखा खींचा है ये है x + 2y बराबर 6 का ग्राफ। अब तुम्हें समझ में है? 2 चर वाला जो रैखिक समीकरण है उसका ग्राफ कैसे बनाया जाए, तो बार बार आपको ऐसे ही बनाना है। जैसे आपको ग्राफ बनाना हो तो पहले x अक्ष पर वैल्यू ढूंढो, y अक्ष पर वैल्यू ढूंढो, x अक्ष पर ढूंढोगे तो y बराबर 0, y अक्ष पर ढूंढोगे तो x बराबर 0, उठा के यहाँ रखना है। 2 निर्देशांक मिलेंगे, इन निर्देशांकों को x y पर दोनों पॉइंट टिक कर लेना, सीधे पट्टी से खींच देना। y बराबर कुछ भी मान सकते हैं, y बराबर कुछ भी मान सकते हैं। y बराबर कुछ भी क्यों मानेगा भाई? x अक्ष पर काट रहा है तो y तो 0 ही है ना, यही तो फील करा रहा था। x अक्ष पर निकालोगे तो y 100% 0 है। अगर दूसरी जगह कहीं पर मान लो यहाँ के निर्देशांक तुम्हें निकालना तो y का भी x का भी कुछ भी मान ले सकते हो, y का भी कुछ, y तो फिर इसके हिसाब से आएगा। एक मान अपने से लोगे x और y में से, दूसरा ऑटोमेटिक मिलेगा। लेकिन हमें रेखा खींचने के लिए 2 पॉइंट चाहिए, क्योंकि एक रेखा से अनंत एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं, और अगर हमें एक निश्चित रेखा खींचना है तो कम से कम 2 बिंदु हों।
इसके अनंत रूप से हल होते। जैसे हम x का मान 1 रख देते तो y का मान कितना आ गया होता, 5/2। अब यहाँ x का मान अगर 1 है, यहाँ x का मान ये आया 1, तो y का मान आता 5/2 मतलब 2.5। यहाँ कहीं आया 2 2.5 के पास, यहाँ कहीं आता। देखो 2.5 दिख भी रहा होगा तुम्हें संख्या रेखा पर। फिर ऐसे कुछ भी रखो मान के, तो ये सब वैल्यू, बहुत सारे पॉइंट ऐसे हो सकते हैं। माइनस का रखोगे तो ये आएगा, लेकिन इन रेखा खींचने के लिए हमें 2 पॉइंट चाहिए। हमसे केवल 2 पॉइंट से मतलब, वो 2 पॉइंट कैसे निकाले जाएं, तो किताबों में आप देखेंगे तो x का मान अपने से कुछ भी रखा है, फिर y का मान निकाला है, तो वो भी निकालना चाह रहा है कि हमें 2 पॉइंट मिल जाए। हम भी निकालना चाहते हैं कि 2 पॉइंट मिल जाए, लेकिन हम 2 पॉइंट कैसे निकालेंगे? x अक्ष पर वैल्यू लेके x अक्ष पर निकालेंगे, मतलब सीधे x अक्ष पर यहाँ पर। तो यहाँ y का मान कितना रहता है, 0, तो ये अपने से वैल्यू 0 रखे, उत्तर है। फिर जब हम y अक्ष पर निकालेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, 0, फिर वैल्यू आई। हमें भी 2 पॉइंट मिले और हम भी रेखा खींच पा रहे हैं। किताब में x 0 और ये ना लेके दूसरे पॉइंट लेता है, वो भी 2 निकालता है। आप समझ गए? ये ट्राई करोगे? लिखो लिखो बेटा, लिखो 3x + 2y = 12 करके लीजिए। 3x + 2y = 12। खींच के दिखाओ तुरंत। देखिए जिन्हें अभी कन्फ्यूजन है वो देख ले। बन गए सबका? चलिए ठीक। और देखें हम क्या करेंगे, इसके 2 पार्ट कर लेंगे। x अक्ष पर एक वैल्यू चाहिए मुझे और दूसरा मुझे y अक्ष पर चाहिए। सबसे सरल तरीका है बेटा ये करने का। बाकी आप कोई वैल्यू मानो निकलेगा तो भाई, लेकिन हम सीधे अच्छों पर ही निकाल लें। अगर x बराबर x अक्ष पर करें तो y बराबर 0 चाहिए, अगर y अक्ष पर चाहिए तो x बराबर 0। अगर यहाँ पर देखो तो 3x + y 2 × y 0 = 12, तो x बराबर आ जाता 4, 4 3 12। इधर अगर रख दे 3 × 0 + 2y = 12, तो ये तो 0 लिखा है, तो y बराबर आ जाता 6। इसके निर्देशांक 0,6 होते, इसके निर्देशांक 4,0 होते। काम खत्म। यहाँ तक सबके समझ में है। इसको आप x अक्ष y अक्ष, ये आपका x अक्ष है और ये y अक्ष। x अक्ष पर वैल्यू चाहिए 4, 1 2 3 4, 4 ये 4,0 ये है, और यहाँ 1 2 3 4 5 6 5 6 ये y अक्ष है बेटा। तो यहाँ 6,0 सॉरी 0,6 ये 2 पॉइंट हमें मिल गए यार। इन दोनों पॉइंटों सीधी रेखा खींच दो। ये आपकी रेखा कितनी है, 3x + 2y = 12। क्या तुम्हें बातें समझ में आ गई? सब बार बार यही करना है यार, तो टोटल टाइम पास है। आया? अच्छा चलिए ठीक है, तो कुछ होमवर्क लिखो, कल देखें। संख्या रेखा पर निरूपण करके लाना है। पहला x + y = 0, दूसरा 2x + 3y = 6, 3x - 2y = 12, x + -2y = 3, x + 2y = -3, x - 2y = 3 -3। ये 6 क्वेश्चन हो गए। संख्या रेखा पर निरूपण करके लाना है, ठीक है। कुल मिला के अच्छों पर x अच्छा जैसे अभी मैंने फील करा है, सेम टू सेम, ठीक है बेटा। बाकी कल देखेंगे, ठीक है। ठीक।